नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शांडिल्य। सवाल ये है कि क्या बीमा सचमुच सस्ता हो जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0 हो गई है, यानी पहले जो 18% जीएसटी लगता था वो अब नहीं लगेगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपका प्रीमियम तुरंत कम हो जाएगा? सरकार का प्रचार। सरकार कह रही है कि मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर 5%, दवाओं पर भी 12% से घटाकर 5%, कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म। कागज पर ये बड़ी राहत लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लाभ सचमुच आपके पास पहुंचेगा? बीमा कंपनियों का तर्क। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जीएसटी हटने से कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा, यानी जो टैक्स एडजस्ट करने का सिस्टम था वो बंद हो जाएगा। इसका असर यह हो सकता है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम घटाने के बजाय कहीं और से वसूली शुरू करें। अस्पताल बीमा विवाद। बीते हफ्तों में आपने देखा होगा, नीमा, बुपा और मैक्स अस्पताल में विवाद हुआ। कुछ दिनों तक कैशलेस इलाज बंद हो गया। अगस्त में बजाज एलियंस और केयर हेल्थ के ग्राहकों को भी यही समस्या हुई, यानी बीमा लेने के बाद भी कैशलेस इलाज बंद हो सकता है और मरीज को अपनी जेब से पैसे भरने पड़ सकते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन। भले ही जीएसटी घटे, लेकिन अगर अस्पताल इलाज का पैकेज 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दे तो बीमा प्रीमियम भी बढ़ सकता है। बीमा कंपनियां कहती हैं कि अभी तो प्रीमियम कम होगा, लेकिन कल को मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर दरें बढ़ सकती हैं। सरकार की भूमिका। सरकार कह रही है कि हम निगरानी करेंगे और कंपनियां भरोसा दिला रही हैं कि लाभ उपभोक्ता तक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर लाभ नहीं पहुंचा तो उपभोक्ता कहां जाएगा? एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो पहले थी उसे बंद क्यों कर दिया गया? सिर्फ उद्योगों के भरोसे क्या उपभोक्ता सुरक्षित रह सकता है? तो कहानी का निचोड़ यही है, जीएसटी कम होना अच्छी खबर है, लेकिन इससे प्रीमियम कितना घटेगा यह अस्पताल और बीमा कंपनियों के रवैये पर निर्भर करेगा। 22 सितंबर के बाद ही साफ होगा कि जनता को राहत मिलती है या फिर ये सिर्फ कागजी ऐलान रह जाएगा।